नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल IBS की ओर पे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज फिर एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और वीडियो किस पर्पज़ से बनाएंगे, IBS में आपने देखा होगा ज़्यादातर क्या होता है कि टाइफाइड आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ठीक है, अब टाइफाइड के लिए लोग एंटीबायोटिक खाते हैं और बहुत ज़्यादा दवाइयाँ उसके लिए ली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उसका एक सिंपल तरीका बताऊंगा आप लोगों को। एक दो फंडा आपको बताऊंगा जिससे आप टाइफाइड से बिल्कुल निजात पा सकते हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। IBS में आप सभी को मैं थोड़ा सा बता दूं कि स्टार्टिंग में, क्योंकि जानना ज़रूरी है, जो नए व्यूवर्स आते हैं उन्हें पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है दुविधा में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि भैया IBS है हमको या नहीं है। बता देता हूँ स्टार्टिंग से। IBS में क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी IBS को कैसे पहचानें। IBS में क्या होता है, IBS में सबसे पहले बनती है आदमी को गैस, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, और गैस बनने के कारण क्या होता है, इंडाइजेशन पैदा होता है, फिर वो कॉन्स्टिपेशन या डायरिया में बदल जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, प्रॉपर फंक्शन आंतों का नहीं हो पाता, जिसके कारण आपके पेट में बनती है गैस, इंडाइजेशन रहता है और कॉन्स्टिपेशन या डायरिया में वो तब्दील हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि पेट में गैस बनना, एसिडिटी होना, एसिड रिफ्लैक्स होना, खाना जो है खाते ही मुंह में वापस आना, पेट का फूलना, जैसे ही खाना खाया तब पेट फूल जाता है, खाना खाने से पहले पेट फूल जाता है, या ऐसा लगता है कभी कभी तो आपको कि गैस बन गई पेट में और उसके बाद आपको लगेगा कि ऐसा लग रहा है कि भाई रोटी तो मैं खाता हूँ 5, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही आपके पेट में गैस बन जाएगी आप 5 रोटी नहीं खा पाओगे। आप दो दो खाते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरा पेट फुल हो गया, क्योंकि गैस जो है वो आपकी आंतों में जगह बनाती है। ठीक है दोस्तों, और आंतों का मूवमेंट जो है प्रॉपर तरीके से चलता नहीं है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो समस्या है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की, इसमें आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन भी दो तरीके से होता है। एक लगता है पेट साफ नहीं हो रहा, मोशन पतला ही आता है, गारे टाइप में, जैसे गारा होता है मिट्टी का। और सेकंड आपका होता है हार्ड कॉन्स्टिपेशन, जो 2-3 दिन में एक बार जाता है बंदा, जिसका खाना जो है पेट में पड़ा पड़ा सड़ता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है आपका डायरिया। डायरिया बार बार जाने की फ्रीक्वेंसी आती है, बार बार जाते हैं मोशन को। ठीक है, ये है IBS के लक्षण। और तीसरा क्या होता है कि कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी डायरिया, जिसे मिक्स बोलते हैं। IBS 3 प्रकार का होता है, IBS C यानी कॉन्स्टिपेशन, IBS D यानी डायरिया, IBS M यानी मिक्स। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि IBS में ये जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशानी जो है आपके सामने खड़ी करती है। आप बाहर जाने की सोचते हैं तो बाहर जाने का मन नहीं करता, क्योंकि आपको पहले ही वॉशरूम देखना पड़ता है बाहर जाने से पहले, या पहले ही वॉशरूम में जाओगे तब बाहर जाओगे। किसी के साथ आपका बात करने का मन नहीं करता, अकेले रहने का मन करता है। ठीक है, और आप जब बाहर जाओगे तो आपको लगेगा कि यार मैं कैसे यहाँ आ गया, यार क्यों आ गया, आपका मन ही नहीं लगता। आपको सिर्फ अकेलापन अच्छा लगता है। कोई दोस्त अगर बाहर का घर पे आने वाला होगा तो आप ये सोचोगे यार किसी तरह इससे पीछा छूटे, ये ना आए, क्योंकि आपको अकेलापन अच्छा लगेगा उस टाइम। ठीक है, क्योंकि परेशानी ही ऐसी है, माइंड ही ऐसा हो जाता है, अकेलापन रहने का जो है मन करता है बस पूरा टाइम। ठीक है, तो बहुत सारी तकलीफ़ें इसमें आने लग जाती है, नींद कम हो जाती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, और आपका जो माइंड सेट है वो हो नहीं पाता बिल्कुल, और परेशानी परेशानी आपकी जो है इसमें दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ। देखो, ये IBS है, IBS को आपको ठीक करना पड़ेगा। अगर अपनी ज़िंदगी आपको अच्छी तरीके से जीनी है तो IBS को आपको अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बात कर रहे थे IBS को लेके टाइफाइड की, है ना। देखो, आंतें अगर कमज़ोर होंगी तो टाइफाइड आपको सबसे पहले पकड़ता है। और IBS में टाइफाइड इतने लोगों को होता है, बार बार होता है, किसी को महीने में 2-2 बार भी होता है, किसी को महीने में 1 बार होता है, किसी को
6 महीने, मतलब कहने की बात यह है। और ऐसा भी होता है, देखो जैसा हमें टाइफाइड आ गया, हमारी आंतें कमज़ोर हैं, टाइफाइड आने से आप एंटीबायोटिक खाओगे, बहुत सारे इंजेक्शन दवाइयाँ आप चलाओगे, उसके कारण भी आपको जो है आपका IBS हो जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक भी एक इसका जो है मेजर रीज़न है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक से जितना हो सकता है उतना बचो। ठीक है, अब मैं बात करूँगा कि IBS में टाइफाइड बार बार क्यों होता है, क्योंकि आपकी आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, और टाइफाइड एक ऐसा बुखार है कि आपकी आंतों में अगर आ गया तो जल्दी से निकलने का नाम ही नहीं लेता। ठीक है दोस्तों, और निकालना कैसे है, आप नेचुरली उसको जो है ट्रीट करें, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और मैं बता दूं कि क्या क्या उसका ट्रीटमेंट करना है। पहला फंडा आप जो है अपने संज्ञान में लें और ध्यान रखते हुए इसको करें। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या करना है, आपको 2 अंजीर लेनी है, बिल्कुल सिंपल फंडा बता रहा हूँ नेचुरली। 2 अंजीर के पीस और 5 मुनक्का, इन्हें आप जो है मुनक्के के बीज निकाल लो और उन्हें बारीक बारीक काट लो, 2 अंजीर को और 5 मुनक्का के पीस। ठीक है, 2 अंजीर के पीस, 5 मुनक्का के पीस, इन्हें आप बारीक बारीक काट लो। और बारीक बारीक काटने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेनी है पंसारी के यहाँ से मिलती है, एक दानेदार आती है, बहुत छोटा दाना होता है उसका, उसे बोलते हैं खूब कला। ठीक है, खूब कला, यानी आपको जाके बोलना है कि भैया खूब कला हमको दे दो, वो आपको दे देंगे आसानी से, हर जगह मिल जाती है पंसारी की दुकान से। जो ये देसी दवाइयाँ आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो पंसारी बाज़ार में बैठे रहते हैं, इनके यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को वहाँ से लेके आनी है खूब कला, 2 ग्राम खूब कला रगड़ के उसमें डालना है जो आपने बनाया है, 5 मुनक्का, 2 अंजीर के पीस बारीक बारीक काट के एक बर्तन में ले लो और उसमें 2 ग्राम खूब कला रगड़ के डाल दो। ठीक है दोस्तों, अब जब हमने वो रगड़ के डालनी है तो रगड़ के डाल के उसमें क्या होगा, 1 गिलास पानी डाल दो, 1 गिलास पानी डाल के उसे उबाल लो, तब तक उबाल लो जब तक वो आधा गिलास ना रह जाए। ठीक है, जब वो आधा गिलास रह जाएगा तो उसे छान के अच्छी तरीके से उसे निचोड़ के, जो कचरा बचेगा उसे तो बाहर फेंक देना, और जो उसका रस निकलेगा नीचे निचोड़ के जो बचेगा पानी, उसे आपको सुबह खाली पेट पीना है। ठीक है, 8 दिन पीना है, 8 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है, एक फंडा ये हो गया। और 8 दिन जो है अगर सुबह शाम पी लोगे तो बहुत अच्छी बात है, और उसमें मुनक्का भी होता है, आंतों में बल भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है दोस्तों, आंतों में बल भी बढ़ता है। अब दूसरा फंडा इसी के साथ में, अगर किसी का इस चीज़ से भी नहीं निकल रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, उसमें आपको लगाना है 2 दवाई आती हैं आयुर्वेद की, एक तो महासुदर्शन घनवटी, एक आपका गिलोय घनवटी। महासुदर्शन घनवटी जो है आपके हर तरीके के बुखार में, चाहे आपको कैसा भी हो, टाइफाइड हो या डेंगू हो, कुछ भी हो, हर तरीके से बीमारी में काम करती है। एक टैबलेट महासुदर्शन घनवटी की, एक टैबलेट आपको गिलोय घनवटी की, ये सुबह नाश्ते के बाद एक एक टैबलेट। और बुखार अगर किसी को 100 से ऊपर आता है, बार बार 100 से ऊपर आता है, जैसे 101 हो गया, 100 हो गया, तो 2-2 टैबलेट सुबह शाम कर दें। ठीक है, बाकी अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हो, और 2-2 टैबलेट सुबह शाम कर दोगे तो आपका जो है बुखार जल्दी से उतर जाएगा और बिल्कुल ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बुखार 100 से कम है, लगता है कि भाई शरीर में झुर्री सी बन रही है, लग रहा है कि भाई बुखार पूरी तरीके से नहीं आता लेकिन फिर भी बुखार आ रहा है, आपको लग रहा है टाइफाइड इस तरीके से आ रहा है कि भाई परेशान ही कर रहा है, बस ना तो आता और ना ही जा रहा है, ना आता ना जाता। ठीक है, तो उस तरीके से आपको क्या करना है, एक एक टैबलेट सुबह शाम कर दें, और ये चीज़ आपको लेनी है 15 दिन। ठीक है, महासुदर्शन घनवटी की 1 टैबलेट, गिलोय घनवटी की 1 टैबलेट, सुबह नाश्ते के बाद, रात के खाने के बाद। आप इस चीज़ को करें, आपका निश्चिंत रहें, बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आंतों में जो बैठा टाइफाइड है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन साथ में आपको जो नुस्खा मैंने बताया है पहले वाला, वो आंतों में बल प्रोवाइड कराने के लिए वो ज़रूर करना पड़ेगा आपको दोस्तों, और आपका जो टाइफाइड है बिल्कुल निश्चिंत रहें, जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी मैंने आपको दी है, जो भाई टाइफाइड से परेशान हैं इस चीज़ को करें और बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है, मैंने ये नुस्खा बहुत लोगों पे अपनाया भी है, खुद पे भी अपनाया है, क्योंकि मुझे भी महीने में 2-2 बार टाइफाइड आ जाता था भाई, जब मैं IBS में था, जब दिक्कत थी बहुत ज़्यादा। वही चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ, और आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि देखो IBS का क्या है,
आजकल बहुत ज़्यादा हवा बन रहा है यार, ये ट्रीटमेंट करो, वो ट्रीटमेंट करो, और फिर भी लोग कहते हैं जी हमने सब कुछ कर लिया। भाई जो आदमी थक चुका है आईवीएस का ट्रीटमेंट कर करके, वो एक बार जो है हमारा ट्रीटमेंट ज़रूर देखे, लेके 2 महीने का, ठीक है। आपको खुद पता चल जाएगा आईवीएस का ट्रीटमेंट कैसे होता है, ठीक है। 2 महीने का ट्रीटमेंट ज़रूर ले, और उस 2 महीने के ट्रीटमेंट में आपको 6 महीने का करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट है 6 महीने का। अब 2 महीने का आप करोगे, 2 महीने का करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ भाई मुझे ये ट्रीटमेंट पूरा करना है, और करें तब जब आपकी पूरी तसल्ली हो जाए इधर उधर घूम के सब जगह, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस के साथ में ही आईबीएस का ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि एक डिसऑर्डर तरीके की बीमारी है। और देखो इसमें मैं फिर वही बता रहा हूँ कि इसमें माइंड और पेट दोनों का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, चाहे नेचुरली करो चाहे कैसे भी करो, लेकिन जितना नेचुरली करेंगे उतना जो है आपको सेफ रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यही जो है जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता था। बाकी आप सभी को बता दूं कि आईवीएस का जो ट्रीटमेंट है नेचुरल तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई कहता है कि भाई बिना दवाई के ठीक हो जाओगे, तो इम्पॉसिबल है भाई, हमने सब कुछ करके देख रखा है। खाली योग प्राणायाम, बहुत से लोग कहते हैं जी मैं तो योग कर रहा हूँ लेकिन जो है फिर भी ठीक नहीं हो रहा, मैं तो योग कर रहा हूँ जी, ठीक योग से ही ठीक हो जाऊँगा। लोगों की बातें बता रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं जी मैं योग कर रहा हूँ ठीक नहीं हो रहा, बहुत से लोग कहते हैं जी मैं योग कर रहा हूँ मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। तो भाई खाली योग से कुछ नहीं होता, क्योंकि कड़ी दर कड़ी जोड़ के अगर आप चलोगे तो इस बीमारी से बिल्कुल बाहर निकल जाओगे, निजात पालोगे, ठीक है। तो आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप इसका ट्रीटमेंट करें, अच्छे से करें, और जब आपको लगे कि भाई कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है तो एक बार संपर्क ज़रूर करें। देखो दोस्तों, हम आपकी सेवा में हमेशा खड़े हैं, ठीक है। और जब 2 महीने का हमारा ट्रीटमेंट आप ले लोगे तो खुद ही एहसास कर लोगे कि हाँ भाई ट्रीटमेंट कैसा है। लोग तो पता नहीं आपको क्या क्या बोलते हैं, भाई ये है वो है फलाना टिकड़ा। जब आदमी अपने आप करने चलता है ना तब एहसास होता है उस चीज़ का, ठीक है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये आंतों का चिड़चिड़ापन, आंतों की मसल्स कमज़ोर करता है। और जब तक आपकी आंतों की मसल्स मजबूत नहीं होगी ना, आप पूरी तरीके से इसमें से नहीं निकल सकते। रही माइंड की बात, आप माइंड की दवाई खा लोगे, टैबलेट खा लोगे, लेकिन जब तक पेट पे काम नहीं करोगे तो आपकी आंतों की मसल्स जो है मजबूत नहीं होगी। देखो माइंड पे काम करने से खाली पेट ठीक नहीं होता, माइंड ठीक हो सकता है, लेकिन आप बाहर से सेरोटोनिन डाल रहे हो, आपका जनरेट क्यों नहीं हो रहा आपकी बॉडी में? क्योंकि आपका डाइजेशन ख़राब है। हमारे डाइजेशन के कारण ही ये आपके केमिकल्स बनते हैं, और डाइजेशन आपका प्रॉपर सही चलेगा तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। आप खुश भी रहोगे, आप जो है सब चीज़ें देखोगे भी लेके कि भाई आपका गैस नहीं बन रहा, पेट में इंडाइजेशन नहीं हो रहा। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो आपको स्ट्रेस क्यों होगा? स्ट्रेस किसी और चीज़ में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप देखो कि भाई उस वजह से आपका डाइजेशन ख़राब हो रहा है। देखो स्ट्रेस का कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है कि भाई स्ट्रेस जो है पेट की वजह से ही होता है। स्ट्रेस किसी भी फील्ड में हो सकता है आपका, लाइक जैसे कि आपने देखा हो कि भाई कोई आपको परेशान कर रहा है, या कोई किसी प्रकार का आपका बिजनेस में लॉस हो गया है, या कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर है, या कुछ और अन्य चीज़ें हैं। स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं स्ट्रेस के, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपकी आंतों पे फ़र्क पड़ता है स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। आपकी आंतों की जब मसल्स कमज़ोर हो जाएगी तो आप माइंड का तो ट्रीटमेंट कर लोगे, लेकिन आंतों की मसल्स का कैसे करोगे? आंतों की जो कमजोरी है उसे कैसे निकालोगे? खाली माइंड की दवाई से नहीं हो सकता। फिर वो आपको फिर दोनों तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, माइंड पे भी और पेट पे भी। और जब पेट पे आप कर लोगे तो आपको लगेगा, जब आप ट्रीटमेंट पेट का कर लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ प्रॉपर ठीक होता आ रहा है। क्योंकि माइंड और पेट का दोनों का ट्रीटमेंट करोगे तो माइंड गट कनेक्शन आपका मजबूत होगा, और जो आंतों की परेशानी है, जो कमजोरी है, उसे निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना आप ध्यान रखना मेरी बात, जो माइंड की दवाई खा रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ भाई आईबीएस में जो है माइंड की दवाई आप लो, मनानी है किसी प्रकार से, लेकिन आपको जो है अपने पेट का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ आप अभी जज नहीं करोगे, आने वाले कुछ समय बाद, 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद, जब आपको लगेगा कि यार जब भी दवाई छोड़ता हूँ जब भी फिर से बीमारी वापस आती है, तो उसमें आपको जो है एहसास होगा कि हाँ भाई इसमें पेट का भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्योंकि आपकी आंतें तो कमज़ोर हैं, आपका मूवमेंट ठीक हो सकता है, लेकिन आपकी आंतों की जो मसल्स है उसे कैसे ठीक करोगे?
ठीक है। और मसल्स जब ठीक होगी तो आपका खाया पिया शरीर में लगेगा, वो निचोड़ निकालेगी, न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में लगेंगे और अच्छे से आपको जो है एनर्जी फील होगी। देखो फैट तो आपको कैसे भी चढ़ा लो, या देखा होगा आपने बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सोचेंगे भी इस चीज़ को, आप साइकेट्रिस्ट की दवाई ऐड करते हो आपका वेट बढ़ने लग जाता है, लेकिन क्या होता है कि उस वेट को ना आपको जितना आप मसल मास बढ़ाओ अच्छी बात है, वेट आप कैसे बढ़ा रहे हो, फैट बढ़ा रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपका मसल मास बढ़ना चाहिए, आपकी मसल्स मजबूत होनी चाहिए ऑल ओवर बॉडी की, ना कि आप फैट बढ़ाओ। ठीक है, तो वेट आप जब बढ़ाओगे तो मसल मास अगर हो शरीर पे तो बहुत अच्छा होता है, और जिसे हेल्दी फैट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो मसल मास है ये एक तरीके से आपका कब इंक्रीज़ होगा, जब आप प्रोटीन, आप जो है अच्छा खाना खाते हो, आप जो है तली भुनी चीज़ों से दूर रहते हो, आप ये सारी चीज़ें खा खा के क्या करते हो, अपना फैट बढ़ा लेते हो, जो बीमारी की जड़ हो जाती है, बीपी, शुगर, थायराइड आने लग जाते हैं, शरीर में जो है भारीपन लगता है, काम करने की इच्छा नहीं होती, कमज़ोरी रहती है, और ऐसा लगता है कि भाई फैट तो बढ़ गया लेकिन आलस्य बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाता है। आप अगर मसल मास बढ़ाओगे अपनी बॉडी पे तो आप बिल्कुल जो है एकदम अच्छे हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आईबीएस से निकलना पड़ेगा, या आईबीएस को अच्छी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, जो आपका जो है शरीर हेल्दी होता जाए। आप सभी को यही मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर आपका ट्रीटमेंट कहीं पे नहीं हो रहा है तो एक बार जो है आईबीएस का ट्रीटमेंट हमारा आप लेके देखें, और लें तभी जब आपको लगे कि भाई थक चुका हूँ, क्योंकि पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय लगता है आंतों को ठीक करने में, आंतों की चाल ठीक करने में, ठीक है, अपने डाइजेशन को मजबूत करने में समय लगता है। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ यहीं पे, और आप जो है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए माइंड और पेट दोनों का ट्रीटमेंट करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।